I started training all those clients with fitness, nutrition and psychotherapy. मैं उन सारे लोगों की condition इन तीनों चीज़ों से मैंने manage करना शुरू किया. So it has been what now almost 10 years जब से मैं ये mental health field में हूँ. तो मैं nutrition, fitness और mental health तीनों का combination करके लोगों को help करता हूँ, right? So पिछले साल जब मैं इंडिया आया तो पता चला कि बहुत सारे लोगों को इश्यूज हैं. हमें ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ नाम का कुछ चीज है ही नहीं. किस किस के घर पे तुम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में घर पे बात कर सकते हो? शिवांगी, कैन यू टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट मेंटल हेल्थ? Yeah, I can. I don't have any issues of like talking about the mental health or something at home. And your family is completely okay with it? Yeah, my family is completely fine with this thing. Awesome. अच्छा, किस किस को लगता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं बहुत सारे यंगस्टर्स में अभी? Do you think It's very common. Yeah, I do agree. Okay. बाकी किस किस को लगता है exist करते हैं? Okay. Do you think हमें मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए? कि चीजें जल्दी ठीक हो जाए लोगों के साथ. If we talk, if we console them properly, if we console them in our things, कि आप ऐसे भी कर सकते हो. If we give solutions. Consolation तो I agree. But do you think कि मेंटल हेल्थ के बारे में और डिस्कशन होने चाहिए और जितना इजीली हम जाके फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर को देखते हैं उतना फ्रीक्वेंटली हमें थेरेपिस्ट को भी जाके देखना चाहिए? अच्छा, ठीक है. Somewhere, yes. तो at some point. अच्छा, हम सब में से किन किन लोगों ने थेरेपी लिया हुआ है अभी? Not yet. Not yet. Okay, my question would be कि अगर हमें mental health issues हैं तो why do we not go to a therapist and get it checked? What do you think could be the reason? You can unmute yourself and answer. हाँ, हम this is not just me talking. As I said, हम ये डिस्कशन करने वाले हैं और डिस्कशन के एंड में तुम लोग बहुत सारी चीजें सीख जाओगे. काफी मजा आएगा इसी में. अभी तो हमने पिक्चर शुरू ही नहीं किया. This is just literally warming up. What do you think? कौन से रीजन की वजह से? देखो, एक बात तो पक्की है कि हम सबको कोई ना कोई तरीके का मेंटल हेल्थ इश्यू रहता है. अच्छा, मैं आप सब लोगों को कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा. आप मुझे बताना कि किस किस को होता है या नहीं होता है. किस किस को ओवर थिंकिंग होता है? ओवर थिंकिंग मुझे खाली यस यस करके भी दे दोगे ना जवाब चैट में तो भी चलेगा. ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस ईटिंग कौन करता है? स्ट्रेस ईटिंग, स्ट्रेस हो गया और भेल, पानी पूरी या ब्राउनी या आइसक्रीम खा लिया मजे से. Chocolate, biscuits, anything that is sweet, right? Okay. को रात को नींद में दिक्कत होती है, लाइक 2-2, 3-3 बजे तक तुम रात को जाग रहे हो, नींद नहीं आ रही है. लाइक हम बेड पे तो चले जाते हैं 10-11 बजे के आसपास. वी आर ऑन द बेड बट वी कांट स्लीप. थोड़ा सा एक्सट्रीम जाते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम. किस किस को अचानक से रात को 3-4 बजे नींद खुल जाती है, यू स्टार्ट क्राइंग एंड स्टफ. I mean, you don't have to raise the hand. You can just privately मुझे मैसेज करके बता सकते हो. Because these are the things which are real. And तो अगर हमें ये सारे, by the way, ये सारे जो symptoms हमने बात किया ना, ये सारे symptoms are because of one or other mental health issue. It could be so like different types. हम उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. But what I'm trying to say is कि ये जो चीज है ना, ये जो चीजें हैं वो अलग अलग कंडीशन की वजह से हो सकती हैं. तो हमें ये सब होता है तो what are the reasons why we don't go and see a therapist? This is my simple questions.
और आई वांट टू नो कि तुम्हारे दिमाग में क्या आंसर्स आते हैं कि क्यों क्यों हम लोग जाते नहीं हैं, व्हाई डोंट वी नॉट गो एंड सी अ थेरेपिस्ट? एनीवन? बाय द वे मैंने सवाल देखे हैं, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट क्वेश्चन। एक मिनट, किधर गया? ओके, अबाउट टू गेट प्रमोशन, नाइस, completed my working as a dietitian but salary less, I cannot start my own consultancy. Okay, we would, awesome, I will dietitian के लिए suggestion आएगा अभी। Tasbiya, I would love to know your startup, we should talk about it, yes indeed. Sometimes I overeat. Fair. Okay, there is this, we usually don't care about ourselves. सीधा एक्सट्रीम जवाब है ये, हमेशा सीधा एक्सट्रीम जवाब है, बट यू नो देयर आर सो मेनी अदर रीजंस एज वेल, जैसे कि फैमिली की परमिशन, लोग क्या कहेंगे। किस किस को लोगों के जजमेंट से प्रॉब्लम होता है? बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो लेट्स टॉक अबाउट वेरी कॉमन, कोई भी कॉमन फिजिकल कंडीशन बताओ ना मुझे, कोई भी कॉमन, लाइक एनीथिंग, फिजिकल कंडीशन बताओ मुझे चैट बॉक्स में। बुखार किस किस को आया है अभी तक 20-25 साल की उम्र में? बुखार नॉर्मल फीवर, ओबेसिटी इज अ कॉमन कंडीशन बट इट्स नॉट एक्यूट। ओबेसिटी तो होता है ना बहुत सालों के बाद, ऐसा नहीं कि हम कल रात को पतले सोए थे और सुबह को ओवरवेट होके उठे हैं। इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन ना। सो breathing heavily, fever, anger. Okay, anger is a physical, it's a mental health condition. Okay, now let's talk about बुखार itself. सबने बुखार एक्सपीरियंस किया है? शिवांगी, आपने बुखार एक्सपीरियंस किया? या बुखार एक्सपीरियंस किया? ओके, आप अनम्यूट ही रहना, मैं आपसे बात करूंगा। ओके, सबके लिए। तो बुखार आपको एक, लेट्स से आपको आज बुखार आया एंड आप क्या करोगे बुखार आए तो? I'll take the paracetamol. You'll take paracetamol. Okay? अभी बुखार कम हो गया, कल सुबह आप फ्रेश उठे हो, फिर वापस से शाम को वापस से बुखार आया, what would you do? Then I'll go to the doctor. You'll go to the doctor. Simple. बहुत सारे I'll go to the doctor. It could be a different so Amrita could wait for like 2-3 days. Okay. Yeah. Amrita will be like मैं 2 दिन तक बुखार झेल लूंगी और 2 दिन तक मैं पैरासीटामोल लूंगी एंड तीसरे दिन I might go to the doctor. And Misha could be like कि यार मेरे को डर लग रहा है अभी कोविड पॉजिटिव ना आ जाए, सो मैं नहीं जाने वाली डॉक्टर के पास, मैं हफ्ता तक ट्राई करूंगी पैरासीटामोल लेके फिर। बट अगर हफ्ते तक नहीं गया तो यू विल गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड, राइट? Yeah. That's a normal thing. Now किस किस को ओवर थिंकिंग सिर्फ कल परसों से हो रहा है? अमृता, you are suffer from overthinking, right? कल परसों से है ओवरथिंकिंग? Yes, no, maybe. Sometimes, okay. पर कितने टाइम से है वो, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। कुछ मंथ, कुछ डेज? 2-3 साल, या 2-3 years. तो फीवर छोटा सा कंडीशन है ना, वैसे ओवरथिंकिंग भी छोटा सा है। अगर तुम्हें फीवर 1 दिन आया, 2 दिन आया, चला गया तो उसका टेंशन नहीं है, पर अगर 2-3 साल तक फीवर रहेगा तो तुम डॉक्टर के पास जाओगे ना। 2-3 साल नहीं, 2-3 दिन में चले जाओगे। What I'm trying to say is कि we have to start looking at mental health similar to how we look at the physical condition. जितना भी छोटा क्यों नहीं होता,
बिकॉज छोटा तो फिर यार स्नीजिंग तो सबको होता है ना, दिन में कितनी बार स्नीज आता है सबको, राइट? 2 3 3 स्नीज किसको आता है एक साथ? अर्ली उठते तभी। हाँ, मजा आता है 3 अर्ली मॉर्निंग। एंजॉय कौन करता है 3 छींके? नहीं करते हो। सबको मैं हूं ना कि सतीश शाह वाली फीलिंग आती है, ऐसे फंवारे निकलते हैं, यू एंजॉय दैट, आई नो दैट, आई नो everyone enjoys it, but what I'm trying to say is sneezing is छोटा सा प्रॉब्लम ना, पर अगर स्नीजिंग तुम्हें रोज रात को पंखा चालू करते ही हो रहा है for 2 3 4 5 days a year, then it's a concern. Right? अच्छा guys, can you all see me properly? Yes. Okay, उरुज, तो आपके इंटरनेट पे प्रॉब्लम है, आई थिंक everyone else can see. Okay, cool. So my first point is कि हमें mental health को अगर normalize करना है तो we have to start looking at it in the same way as we do to the physical condition. Now, मेरे पास कुछ सवाल आए हुए हैं, so I will try to address them. So सबसे पहला सवाल है about the dietitian. Okay, now किसी को dietitian का business practice शुरू करना था, dietitian को job इतना मिलता नहीं है, पैसा इतना मिलता नहीं है, now it's a difficult thing. But think about it. कोई भी प्रोफेशन में तुम हो ना, जहां पे तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो या कंसल्टेशन कर रहे हो, लॉकडाउन ने हम सबके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया हुआ है. इफ यू कंपेयर टू द प्री लॉकडाउन एरा, अभी तुमने बहुत ज्यादा टाइम सेव करने का एक बड़ा रास्ता है. पता है, आई मूव फ्रॉम लंदन टू मुंबई लास्ट ईयर, और मेरे लिए मुंबई वाज सो डिफिकल्ट बिकॉज मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो, 1 घंटे का मीटिंग होता था, 2 घंटे का ट्रैवलिंग लग जाता था. बट न्यूट्रिशन कंसल्टेशन में मुझे पर्सनली किसी से मिलने की जरूरत नहीं है. आई कैन पोटेंशियली डू दैट कंसल्टेशन ऑनलाइन. ठीक है, तो तुम सीधा वहां पे टाइम सेव कर रहे हो. द ओनली इश्यू इज यू स्टार्ट अडेप्टिंग टू द ऑनलाइन कल्चर नाउ. और जहां पे भी तुम्हें तुम्हारे क्लाइंट को फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो ऑनलाइन इज लिटरली अ खुदा और अ भगवान. बिकॉज तुम पहले तो टाइम सेव कर रहे हो, तुम्हें कुछ फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं है. यू कैन डू वर्क फ्रॉम योर होम. ऑल यू हैव टू डू इज बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, स्टार्ट प्रमोटिंग योर कंटेंट. तुम लोगों को बताओ ना, एक कम्युनिटी क्रिएट करो, लोगों को बताना शुरू करो कि तुम्हारे पास कौन सा नॉलेज है, तुम्हारे क्लाइंट्स क्या हैं. फ्री में थोड़े नॉलेज देना शुरू करो, ब्लॉगिंग करो, आर्टिकल लिखो, पोस्ट बनाओ. पीपल शुड नो तुम्हारे सराउंड में, एंड दिस अप्लाइज फॉर एवरीवन. कोई और प्रोफेशन मुझे बताओ ना. लाइक आई थिंक देयर वाज अ प्रोफेशन अबाउट साइकोलॉजी, राइट? शिवांगी, what would you want to do? I completed my post graduation in yoga, so basically I am doing yoga and teaching people. Are you teaching online? Yeah, I am. How is it going? It's going good. Exactly. It's been 2 years. Awesome. So have you been teaching online for 2 years? Now, I'm teaching online on this COVID, in this pandemic. In the pandemic, right? Due to this COVID, yeah, in this pandemic. आपको लगा क्या कि बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई हैं और your clients are still there with you? My clients are still there with me. They are cooperating and me cooperating too. Because ये सिर्फ लॉकडाउन हमारे लिए नहीं आया, सारी दुनिया के लिए आया. तो clients are changing according to the lockdown or pandemic and we have to modify accordingly. बेस्ट चीज ये रही सोशल, लाइक हम है ना कभी कभार सोशल मीडिया को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. डू वी लाइक हमें पे करना पड़ता है क्या इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाने के लिए? जीरो. ऑल यू नीड इज योर धीरूभाई का डेटा और एयरटेल का डेटा. दैट्स अबाउट इट. एंड अ बेसिक स्मार्टफोन. That's all you need to run your business. And इससे ज्यादा अच्छी कंडीशन मुझे नहीं लिखता हो सकता. The only thing which we are lacking is promoting our stuff. और प्रमोशन में भी है ना हम ओल्ड स्कूल आइडियाज में चले जाते हैं कि वो जो होता है ना, अभी भी ओल्ड स्कूल अभी भी चलता है कि बिफोर फोटो आफ्टर फोटो, हम सिर्फ योगा कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उसका वीडियो डाल दिया. पीपल, हमें नोवेल्टी देना पड़ेगा.
जब हम हमारा सोशल मीडिया चला रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया इज लाइक अ टीवी चैनल. तुम्हारे फॉलोअर्स आर लाइक योर व्यूअर्स. when they come on your page, on your channel, they should find an interesting content. अगर तुम वही शो सोचो, कलर्स टीवी पे, सोनी पे, सेटमैक्स पे, हर जगह पे सूर्यवंशम आ रहा है, तो लोग क्यों सारे अलग अलग चैनल पे जाके सूर्यवंशम देखेंगे? Why would they come to your page? Your page has to offer something novelty, कुछ नया होना चाहिए. एंड उसमें भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. तुम्हारा इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज न्यू. शिवांगी और अमृता दोनों योगा टीचर होंगे ना, तो भी दोनों का पर्सनालिटी अलग है. तो अगर मैं योगा में इंटरेस्टेड हूं और अमृता की पर्सनालिटी मुझे अच्छी लगती है, शिवांगी की अच्छी लगती है, मैं दोनों के पेज फॉलो करूंगा. किसको मैं बिजनेस दूंगा, दैट्स माय अप टू मी, पर मैं फॉलो दोनों को करूंगा बिकॉज दोनों हैज बोथ हैव डिफरेंट पर्सनालिटी. मे बी मैं शिवांगी के पास एक आसन सीखूंगा, अमृता के पास डाइटिंग के लिए जाऊंगा, बट वी हैव टू प्रोवाइड सम इंटरेस्टिंग थिंग ऑन आवर पेजेस. एंड आई थिंक we can that's a big opportunity. Okay, there is this question about, I don't know what I'm going to do for a living. I don't have a clue. I got selected for Infosys, but I have not received my call letter, probably because of my corona situation. I don't have a clue. I feel like I'm lost. I started some online courses to keep myself busy. I sleep nicely for 7 hours. I go to bed, blah blah blah. Okay, time, workout daily, feel sleepy all day. Fair. Okay, ये है ना, this is a very classic scenario जहां पे you don't know what the future is going to look like. Fair. Now इसमें है ना, मुझे थोड़ी और information चाहिए होगी about what exactly you want to do in your life. I don't know what job you are going to do in Infosys. So I believe, but the general idea would be कि हमें career का confusion दूर करना होना. I think there is some more message in that. Okay. Now that's a different one. Psychology, I'm coming to that. Okay, whenever we have a confusion ना career का, अच्छा career confusion है ना, दो टाइप के होते हैं. पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? हम मेरी एज में, I don't know how old you all are. In my age, I'm a 80s kid, yeah. तो 80s में 80s kids को है ना ये प्रॉब्लम था, पेरेंट्स का करियर चॉइस वर्सेस योर चॉइस. किस किस को अभी भी वो कंफ्यूजन है कि मम्मी पापा को कुछ और करवाना है और मेरे को कुछ और करना है? इज देयर एनीवन इन हियर? ओके, और कोई मुझे कुछ बताओ. सो देयर वाज वन कंफ्यूजन. अभी के जो मिलेनियल जनरेशन है ना, लाइक जेन एक्स जिनको हम बोलते हैं, 2000 के ऊपर वाले, उनके पास दो कंफ्यूजन्स हैं. वन, मम्मी पापा का चॉइस वर्सेस देयर चॉइस. टू, देयर चॉइस वर्सेस देयर चॉइस. बिकॉज हम सबको एक साथ 4-4, 5-5 चीजें करनी है. इज देयर एनीवन हियर जिनको 2-3 अलग अलग करियर ऑप्शन है अपने दिमाग में, खुद ही के चॉइसेस, कि मेरे को व्लॉगिंग भी करना है, मेरे को सी अगेन आई एम एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर बट आई एम इंटरेस्टेड इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. कौन कौन है? और ओके, आई हैव गॉट 2 रिस्पॉन्सेज देयर. मी इन कंफ्यूजन में से तुम्हें बाहर निकलना है ना, उसके लिए आई नो अभी है ना थोड़ा सा फिलोसॉफिकल साउंड करेगा, बट मैं ऐसा मानता हूं कि चीजें फिलोसॉफिकल तभी होती है जब तक तुम उनको रियलिटी में कन्वर्ट ना करो. ठीक है? तो हियर मी आउट. अगर तुम्हें करियर कंफ्यूजन है और उसका आंसर चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें एक सवाल पूछना पड़ेगा खुद से कि तुम्हारे लिए व्हाट मैटर्स द मोस्ट. अभी हम सक्सेस को कौन से लेवल पे जज करते हैं? शिवानी, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस, और एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर? हाय मोनाली. Anyone, what are the parameters of success? Because when we talk about career, we always are thinking along the lines of success and failure. कोई बताएगा? I'm phonics teacher and interested in yoga and nutrition. I'm loving it. See, amount of people I've met in last year जिन्होंने अपनी अलग अलग फील्ड्स में से जाके न्यूट्रिशन और हेल्थ की फील्ड में आया ना, इट्स जस्ट अनरियल. इट्स सो हार्ट वार्मिंग फॉर मी. ओके, बताए, लाइक नो वन हैज, कोई किसी का सक्सेस का मेजर ही नहीं है किसी के पास. मैं बता देता हूं,
हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सक्सेस है अच्छा पैसा कमाना, शादी हो जाना, घर होना, अच्छी गाड़ी होना, है क्या? लाइक वुड यू अग्री विथ मी ऑन दैट, और कुछ और है स्टैंडर्ड आपका? कि तुम्हारे पास वेल सेटल्ड जॉब हो, ठीक है, शादी हो जाए 30 की एज के अंडर ताकि तुम्हारी एक्सपायरी डेट ओवर ना हो जाए। दैट्स व्हाट इंडियन पेरेंट्स थिंक ना हमारे बारे में, कि 30 का हो गया मन खत्म, अब तेरे को लड़की नहीं मिलेगी, तेरे को आंटी मिलेगी। लाइक मेरे को ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना, बिकॉज आई एम 34 एंड आई हैवंट गॉटन मैरिड येट। ओके, सो कभी भी है ना, जब भी तुम्हें करियर कंफ्यूजन हो या करियर के बारे में कभी भी टेंशन है ना, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि तुम्हारे लिए मायने ज्यादा क्या रखता है। एक जो सोसाइटी का नॉर्मल वे चल रहा है, शादी, बच्चा, घर, पैसा, ये। दूसरा, happiness. I know it's very cheesy, very deep, very philosophical, but happiness comes from gratitude and validation from people. And this is a very big reason जब लोग न्यूट्रिशन और हेल्थ में आना चाहते हैं। यू नो व्हाई? लेट मी नो इफ यू अग्री विथ मी ऑन दैट। बिकॉज जब न्यूट्रिशन और हेल्थ का यूज करके तुम किसी की लाइफस्टाइल या लाइफ में चेंज लाते हो, वो तुम्हें बहुत यहाँ पे खुशी मिलती है तुम्हें। डू यू अग्री विथ मी ऑन दैट? व्हेन यू हेल्प समवन मैनेजिंग देयर हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिटनेस का यूज करके या योगा का यूज करके, और किसी की डायबिटीज क्योर हो गया, किसी का थायराइड क्योर हो गया, किसी का वेट लॉस हो गया, तो यू फील यहां पे तुम्हें खुशी मिलती है, राइट? तो अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड पैसे और इनके बीच में, क्योंकि देखो गाइस, आई एम प्रैक्टिकल इनफ टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। आई एम प्रैक्टिकल इनफ, आई नो पैसों के बगैर कुछ नहीं चलता ये दुनिया में, पैसों का। बट ऐसे पैसे कौन से काम के जहां पे तुम यहां पे खुश नहीं हो? वेरी पॉपुलर इंसिडेंट, सुशांत सिंह राजपूत, वेरी पॉपुलर इंसिडेंट। वी स्टिल डोंट नो उसने सुसाइड कमिट किया है क्या नहीं, बट that guy had a relatively good life. He was a Bollywood star, actor, dancer में से actor में से, और TV actor में से Bollywood star and blah blah blah, पैसा। And guys, ये वीडियो है ना 1 मिनट में एंड होगा, so don't go anywhere, join back straight up, ठीक है? Join back because वो Zoom वाले मुझे 40 मिनट में निकाल देते हैं यहाँ से। So I will come back literally 30 seconds में, I'll come back, so you join back here as well and we'll continue यहीं से, ठीक है ना? I'll be right back.